उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुर के बाहर एक विशाल आम का बाग था। दिन में वहां बच्चों की हंसी गूंजती थी, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता पूरा इलाका वीरान हो जाता। गांव वाले कहते थे कि रात में वहां सफेद साड़ी पहने एक रहस्यमयी औरत दिखाई देती है। कोई उसी चुड़ैल कहता, कोई भटकती आत्मा। एक शाम गांव की चौपाल पर 4 दोस्त बैठे थे, रवि, अमन, सोनू और करण। ये चारों अभी अभी शहर से लौटे थे। तुम लोगों ने उस आम के बाग वाली चुड़ैल की कहानी सुनी है? अरे ये सब अफवाह हैं। मैंने कभी किसी चुड़ैल को नहीं देखा। अगर इतना यकीन है तो आज रात चलकर देख लेते हैं। मेरे दादा कहते हैं कि उन्होंने रात में पायल की आवाज सुनी थी। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फैसला कर लिया, आज रात आम के बाग में। रात के 10 बजे चारों टॉर्च और डंडे लेकर बाग में पहुंचे। हवा में आम के पत्तों की सरसराहट गूंज रही थी। दूर कहीं उल्लू की आवाज आई। देखा, कुछ भी नहीं है। अचानक छन 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 पायल की धीमी आवाज पूरे बाग में फैल गई। ये आवाज कहाँ से आ रही है? टॉर्च की रोशनी पेड़ों के बीच घूमी। सफेद कपड़ों जैसा कुछ दूर दिखाई दिया। वो सामने कौन है? वो आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। चारों की सांसें तेज हो गईं। उन्हें नहीं पता था कि उस रात जो होने वाला था वो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। रात गहरी होती जा रही थी। चारों दोस्तों की टॉर्च की रोशनी उस सफेद आकृति पर पड़ रही थी। वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। हवा इतनी तेज चल रही थी कि पेड़ों की डालियां एक दूसरे से टकराकर अजीब आवाजें निकाल रही थीं। रवि, चलो यहाँ से, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कोई नहीं भागेगा, पहले देखते हैं कि ये है कौन। अचानक वो सफेद आकृति एक पेड़ के पीछे गायब हो गई। अरे, अभी तो यही थी। चारों ने टॉर्च इधर उधर घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी पायल की आवाज फिर सुनाई दी, इस बार बिल्कुल उनके पीछे से। चारों एक साथ मुड़े। दूर एक पेड़ के नीचे सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। वो बिना कुछ बोले उनकी तरफ देख रही थी। वो इंसान है या? अचानक वो औरत मुड़ी और बाग के अंदर की ओर चलने लगी। चलो, उसके पीछे चलते हैं। तुम पागल हो गए हो क्या? लेकिन रवि आगे बढ़ चुका था। बाकी तीनों भी मजबूरी में उसके पीछे चल पड़े। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक पुराना टूटा हुआ कुआं दिखाई दिया। उसके पास वही सफेद औरत खड़ी थी। जैसे ही चारों उसकी तरफ बढ़े, पास की एक सूखी डाल टूटकर गिर गई। चारों डर कर पीछे हट गए। जब उन्होंने दोबारा कुएं की तरफ देखा, वहां कोई नहीं था। ये कैसे हो सकता है? उसी समय कुएं के अंदर से किसी लड़की के रोने जैसी आवाज आने लगी। बचाओ! चारों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कुएं में कोई फंसा है। वो धीरे धीरे कुएं के किनारे पहुंचा और टॉर्च अंदर डाली, लेकिन अंदर सिर्फ अंधेरा था। अचानक किसी ठंडे हाथ ने रवि के कंधे को छुआ। चारों पीछे मुड़े और उनके सामने वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी।
उसने धीमी रहस्यमयी आवाज में कहा, इस बाग का रहस्य जानना चाहते हो तो कल रात फिर आना, लेकिन अकेले। इतना कहकर वो धुएं जैसी धुंध में गायब हो गई। चारों दोस्त डर के मारे भागते हुए बाग से बाहर निकल गए। उस रात किसी की भी आंखों में नींद नहीं थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी था। वो औरत कौन थी और उसने रवि को अकेले क्यों बुलाया? अगली सुबह पूरे गांव में खबर फैल चुकी थी कि रवि और उसके दोस्त रात में आम के बाग गए थे। चौपाल पर बैठे बुजुर्ग उन्हें देखकर सिर हिलाने लगे। बेटा, उस बाग में जो जाता है वो कभी पहले जैसा वापस नहीं आता। रवि चुप था। उसके मन में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे, कल रात अकेले आना। चांद बादलों में छिपा हुआ था। पूरा बाग अंधेरे में डूबा था। रवि ने हाथ में टॉर्च ली और धीरे धीरे बाग के अंदर कदम रखा। अचानक पायल की आवाज फिर सुनाई दी। मैं आ गया हूं, सामने आओ। कुछ ही क्षणों बाद सफेद साड़ी पहने वही रहस्यमयी औरत आम के पेड़ के नीचे दिखाई दी। इस बार उसकी आवाज पहले से शांत थी। तुम डरे नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। तुम कौन हो? लोग तुम्हें चुड़ैल क्यों कहते हैं? औरत ने गहरी सांस ली। अगर तुम चुड़ैल नहीं हो तो फिर यहाँ क्यों भटक रही हो? औरत की आंखों में आंसू आ गए। कई साल पहले मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ था। सच आज तक किसी को नहीं पता। इतना कहते ही अचानक तेज आंधी चलने लगी। पेड़ों की डालियां जोर जोर से हिलने लगी। दूर से किसी आदमी की भारी आवाज गूंजी। गौरी, चुप रहो, किसी को सच मत बताना। गौरी का चेहरा डर से बदल गया। वो आ गया, तुम अभी यहाँ से चले जाओ। कौन आ गया? अचानक पेड़ों के बीच एक काले साए जैसी आकृति दिखाई दी। वो तेजी से रवि की तरफ बढ़ने लगी। रवि भागने लगा। पीछे से कदमों की आवाज लगातार पास आती जा रही थी। तभी गौरी जोर से बोली, रवि, पुराने बरगद के पेड़ तक भागो, वही तुम्हें बचाएगा। रवि पूरी ताकत से दौड़ा। जैसे बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा, काला साया अचानक रुक गया। कुछ पल तक भयानक सन्नाटा छाया रहा। फिर वो साया अंधेरे में गायब हो गया। रवि ने पीछे मुड़कर देखा। गौरी भी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। केवल हवा में उसकी धीमी आवाज सुनाई दी, अगर सच जानना है तो कल आधी रात को पुराने कुएं के पास आना। अब रवि समझ चुका था कि इस आम के बाग का रहस्य सिर्फ एक चुड़ैल की कहानी नहीं था। इसके पीछे कई साल पुराना एक ऐसा सच छिपा था जिसे कोई सामने नहीं आने देना चाहता था। रात के करीब 12 बज रहे थे। पूरा आम का बाग घने अंधेरे में डूबा था। हवा की सरसराहट और झिंगुरों की आवाज माहौल को और रहस्यमयी बना रही थी। रवि ने हिम्मत जुटाई और पुराने कुएं की ओर बढ़ने लगा। अचानक पायल की वही जानी पहचानी आवाज उसके कानों में गूंज उठी। गौरी, क्या तुम यहीं हो? कुछ ही पल बाद धुंध के बीच सफेद साड़ी में गौरी दिखाई दी। तुम वापस आ गए? मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। मैं सच जानना चाहता हूँ, आखिर इस बाग में हुआ क्या था? गौरी की आंखें नम हो गईं। आज से 20 साल पहले ये बाग हंसी खुशी से भरा रहता था। मैं अपने पिता के साथ यहीं आम तोड़ा करती थी, लेकिन एक रात सब बदल गया।
अचानक दूर से किसी के तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। थप थप थप। गौरी घबरा गई। वो फिर आ गया। जल्दी इस पुराने पीपल के पीछे छिप जाओ। रवि तुरंत पेड़ के पीछे छिप गया। कुछ ही देर में काले कपड़ों में एक रहस्यमयी आदमी वहां पहुंचा। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो भारी आवाज में बोला, गौरी, अगर तुमने किसी को सच बताया तो कोई भी इस बाग से जिंदा नहीं जाएगा। गौरी ने बिना डरे जवाब दिया, अब सच छिप नहीं सकता। इतना सुनते ही वो आदमी अंधेरे में गायब हो गया। रवि बाहर आया। वो कौन था? अभी उसका नाम जानने का समय नहीं आया है। पहले तुम्हें एक चीज दिखानी होगी। गौरी रवि को कुएं के पीछे बने एक पुराने खंडहर तक ले गई। वहां जमीन पर एक बड़ा पत्थर रखा था। इसे हटाओ। रवि ने पूरी ताकत लगाकर पत्थर हटाया। नीचे एक पुरानी लोहे की संदूक दिखाई दी। उसने धीरे धीरे संदूक खोली। अंदर पुराने कागज, एक टूटी हुई चांदी की पायल और एक धुंधली तस्वीर रखी थी। रवि ने तस्वीर उठाई। उसमें गौरी अपने परिवार के साथ मुस्कुरा रही थी, लेकिन पीछे एक आदमी खड़ा था जिसका चेहरा किसी ने जानबूझकर काला कर दिया था। ये कौन है? यही वो आदमी है जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और उसी ने पूरे गांव में ये अफवाह फैलाई कि मैं चुड़ैल हूँ। इतना कहते ही अचानक संदूक अपने आप बंद हो गई। चारों तरफ तेज हवा चलने लगी। किसी की डरावनी हंसी पूरे बाग में गूंज उठी। सच जानने की कीमत बहुत बड़ी होती है रवि। रवि ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब रवि के हाथ में ऐसे सबूत थे जो 20 साल पुराने रहस्य का पर्दाफाश कर सकते थे। लेकिन क्या वो सच को गांव वालों के सामने ला पाएगा? रवि ने लोहे की संदूक अपने कंधे पर रखी और तेजी से आम के बाग से बाहर निकल आया। सुबह होने में अभी कुछ घंटे बाकी थे। उसके मन में बार बार गौरी की बात गूंज रही थी। यही वो आदमी है जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। रवि ने तय कर लिया कि अब वो इस रहस्य का अंत करके रहेगा। अगली सुबह रवि अपने तीनों दोस्तों अमन, सोनू और करण से मिला। रवि, तू अकेला बाग में गया था? पागल हो गया है क्या? जो मैंने देखा उसके बाद मुझे यकीन हो गया है कि गौरी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। कोई है जिसने उसे बदनाम किया। रवि ने संदूक खोली और तस्वीर, चांदी की पायल और पुराने कागज दोस्तों को दिखाए। ये कागज तो बहुत पुराने लग रहे हैं। उसी समय गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादा हरीराम वहां आ गए। उन्होंने तस्वीर देखते ही उनके हाथ कांपने लगे। ये तस्वीर तुम्हें कहाँ मिली? आम के बाग में, पुराने कुएं के पास। दादा हरीराम कुछ पल चुप रहे, फिर गहरी सांस लेकर बोले, अब समय आ गया है कि मैं सच बता दूं। सभी लोग चौपाल पर इकट्ठा हो गए। दादा हरीराम ने कहना शुरू किया। 20 साल पहले गौरी इस गांव की सबसे हंसमुख लड़की थी, लेकिन एक रात वो अचानक गायब हो गई। अगले दिन लोगों को सिर्फ उसकी पायल मिली। किसी ने अफवाह फैला दी कि गौरी चुड़ैल बन गई है। लेकिन वो अफवाह किसने फैलाई? दादा हरीराम ने धीरे धीरे कहा, उस रात बाग में एक और आदमी था। उसका नाम था भैरव सिंह। इतना सुनते ही चौपाल में सन्नाटा छा गया। भैरव सिंह? लेकिन वो तो कई साल पहले गांव छोड़कर चला गया था। हाँ, और जाते जाते वो अपने साथ बहुत बड़ा राज भी ले गया। उसी समय गांव के मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। सभी लोग मंदिर की ओर देखने लगे। रवि ने देखा
कि मंदिर की सीढ़ियों पर सफेद साड़ी में गौरी कुछ पल के लिए दिखाई दी। वो रवि की तरफ देखकर बस इतना बोली, भैरव लौट आया है। इतना कहते ही वो गायब हो गई। उसी समय दूर आम के बाग की दिशा से धुएं का एक बड़ा गुबार उठता दिखाई दिया। लोग घबरा गए। रवि, लगता है बाग में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। रवि ने अपने दोस्तों की तरफ देखा और दृढ़ आवाज में कहा, आज रात हम सब मिलकर इस रहस्य का अंत करेंगे। चारों दोस्तों को अभी ये नहीं पता था कि आम के बाग में उनका सामना किसी चुड़ैल से नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान से होने वाला था जो वर्षों से अपने अपराध छिपाने की कोशिश कर रहा था। रात के ठीक 12 बजे आसमान में काले बादल छाए थे, बिजली चमक रही थी। रवि, अमन, सोनू और करण टॉर्च लेकर एक बार फिर आम के बाग की ओर बढ़े। बाग के अंदर पहुंचते ही अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है। डरो मत, आज सच सामने आएगा। पायल की आवाज पूरे बाग में गूंज उठी। सफेद धुंध के बीच गौरी दिखाई दी। तुम लोग आ गए, लेकिन सावधान रहना, भैरव यहीं कहीं छिपा है। अचानक एक जोरदार हंसी सुनाई दी। चारों ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई। एक लंबा आदमी काले कपड़ों में पेड़ के पीछे से बाहर आया। उसके हाथ में लालटेन थी और चेहरे पर कठोर मुस्कान। बहुत कोशिश कर ली तुम लोगों ने, लेकिन 20 साल पुराना सच कभी बाहर नहीं आएगा। गौरी के साथ उस रात क्या हुआ था? भैरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, जिस बात को पूरे गांव ने चुड़ैल की कहानी समझा, वो दरअसल मेरे अपराध को छिपाने का तरीका था। चारों दोस्त हैरान रह गए। उसी समय तेज हवा चली और संदूक अपने आप खुल गई। उसमें रखा एक पुराना पत्र उड़कर रवि के पैरों के पास आ गिरा। रवि ने कांपते हाथों से उसे खोला। उस पर लिखा था, यदि ये पत्र किसी के हाथ लगे तो समझ लेना कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। सच को कभी मत छिपाना। पत्र के नीचे गौरी के हस्ताक्षर थे। भैरव घबरा गया। नहीं, ये पत्र किसी को नहीं मिलना चाहिए। वो रवि की ओर दौड़ा, लेकिन तभी बिजली चमकी। गौरी उसके सामने आ खड़ी हुई। भैरव एक पल के लिए रुक गया। सच से भागते भागते तुम बहुत दूर आ गए भैरव। अब समय आ गया है कि अपने कर्मों का सामना करो। भैरव पीछे हटने लगा। इसी बीच गांव के कुछ लोग दादा हरिराम के साथ शोर सुनकर बाग में पहुंच गए। रवि ने सबके सामने वो पुराना पत्र ऊंची आवाज में पढ़कर सुनाया। गांव वाले एक दूसरे की ओर देखने लगे। अब उन्हें समझ आने लगा कि वर्षों से फैली चुड़ैल की कहानी के पीछे कोई और सच्चाई छिपी थी। भैरव ने चारों ओर देखा। अब उसके पास छिपने की कोई जगह नहीं बची थी। वो अचानक अंधेरे की ओर भाग पड़ा। रवि और उसके दोस्त उसके पीछे दौड़े। आगे घना अंधेरा था और वहीं से कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड़ की ओर बढ़ने लगी। भैरव सिंह अंधेरे में पूरी ताकत से भाग रहा था। पीछे रवि, अमन, सोनू, करण और गांव के कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे। बारिश शुरू हो चुकी थी। बिजली की चमक में कभी भैरव दिखाई देता तो कभी घने पेड़ों के पीछे गायब हो जाता। भैरव भागकर सच नहीं बदल सकता। भैरव बिना पीछे देखे भागता रहा।
कुछ देर बाद वो आम के बाग के सबसे पुराने हिस्से में पहुंचा। वहां एक टूटी फूटी हवेली खड़ी थी, जिसके बारे में गांव वाले कहते थे कि वहां वर्षों से कोई नहीं गया। भैरव हवेली के अंदर घुस गया। रवि और उसके साथी भी सावधानी से अंदर पहुंचे। हवेली की दीवारों पर जाले लगे थे और हर कदम पर धूल उड़ रही थी। अचानक मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब हम बाहर कैसे जाएंगे? पहले भैरव को ढूंढो। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। चारों धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक पुराने कमरे में भैरव खड़ा था। उसके हाथ में एक लकड़ी का बक्सा था। उस बक्से में क्या है? भैरव ने गुस्से में कहा, यही वो चीज है जिसके लिए मैंने सब कुछ किया। उसने बक्सा खोला। अंदर पुराने कागज, जमीन के नक्शे और एक मुहर बंद दस्तावेज रखा था। ये तो पूरे आम के बाग की असली मिल्कियत के कागज हैं। भैरव हंसने लगा। हाँ, अगर गौरी सच बता देती तो ये जमीन कभी मेरे हाथ नहीं आती। इसलिए मैंने उसके बारे में झूठी कहानियां फैला दी। कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी ठंडी हवा का एक झोंका आया। सफेद रोशनी कमरे में फैल गई। गौरी की आकृति धीरे धीरे सबके सामने दिखाई दी। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि शांति थी। सच सामने आ चुका है भैरव, अब किसी को डराने की जरूरत नहीं। भैरव कांपने लगा। मुझे माफ कर दो। गौरी ने शांत स्वर में कहा, माफी का अधिकार उन लोगों का है जिनके साथ तुमने अन्याय किया। सच स्वीकार करना ही पहला कदम है। भैरव ने सिर झुका लिया। उसी समय बाहर से पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई दिया। मैंने पहले ही पुलिस को खबर कर दी थी। कुछ ही देर में पुलिस हवेली पहुंची और भैरव को गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही भैरव को ले जाया गया, हवेली के बाहर बारिश रुक गई। आम के पेड़ों के बीच से हल्की चांदनी निकल आई। गौरी ने रवि की ओर देखा और मुस्कुराई। धन्यवाद, तुमने मेरा नाम बदनाम होने से बचा लिया। धीरे धीरे उसकी आकृति धुंध में विलीन हो गई। उस रात के बाद गांव वालों ने चुड़ैल की कहानी पर विश्वास करना छोड़ दिया। उन्हें समझ आ गया कि डर और अफवाहें अक्सर किसी छिपे हुए अपराध को ढकने का माध्यम बन जाती हैं।